अंग्रेजों ने नहीं बनाया है, ये गलत है आपका सोच। देश आजादी नहीं हुआ था, आप क्या बात कर रहे हैं? देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद आई है कांग्रेस, उससे पहले तो अंग्रेजी थे ना। पहले तो टॉयलेट गिनवाते थे ना, अब ये गिनवाएंगे हमने इसका नाम चेंज कर दिया, हमने इसका नाम चेंज कर दिया, हमने इसका नाम चेंज कर दिया। इनका काम ही यही है और कोई विकास नहीं है इनके पास। हमने टॉयलेट बनवाए तो टॉयलेट गिनवाए, तुमने 52 साल रखे, जिसके गुनगाते थे वो क्यों नहीं टॉयलेट बनवा के दिया? तुम भी तो गुनगाते। यूपी में 2 एम्स चालू हो गया। 2 एम्स का नाम बताओ। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा कि इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत माता द्वार रखा जाना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? अच्छी सोच है उनका, अगर उन्होंने ये बात कहे हैं तो इस सोच का मैं स्वागत करता हूँ। अच्छी सोच है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले भी तो थे। अब कर्तव्य पथ कैसे रखा गया? इंडिया गेट का नाम कर्तव्य पथ कैसे रखा गया? भारत माता के द्वार, भारत माता द्वार रखने में भी अच्छी बात है, रखना चाहिए। लेकिन जो इस बात को विरोध करते हैं उनकी मानसिकता विदेशी मानसिकता अब नहीं चलेगी, क्योंकि जो देश के आज़ाद हुए लोग 75 साल 80 साल हो गए, चेंज करने की जरूरत क्यों है? अगर विदेशी नाम रहेगा, क्यों रहेगा भाई? विदेशी नाम है इसलिए क्यों रहेगा? इंडिया आज़ाद हो गए, इंडिया भी इंडिया क्या है? भारत माता की जय है, भारत माता की नाम पर होना चाहिए, इसमें क्या बुराई है? अगर उन्होंने दिए हैं सुझाव तो सरकार को मानना चाहिए और पूरा करना चाहिए इस बात को। सर बुराई क्या कह रहे हैं? एक चीज़ बताओ सर, इनके पास काम ही यही है, इनका काम ही यही है, नेम चेंज करना। हमारे यूपी में मुगल सराय एक स्टेशन है, ठीक है ना, उसका दीनदयाल उपाध्याय रखा गया। इलाहाबाद का प्रयागराज रखा गया। एक गोरखपुर में उर्दू बाजार है तो हिंदी बाजार रखा गया। ये उसको काम बताएंगे। इंडिया गेट, इंडिया के लोग ही नहीं, बहुत बाहर के लोग भी जानते हैं वो फेमस है कि नहीं है? उसका नाम चेंज करने का क्या मतलब है? चलो ठीक है, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है, इसमें कितना पैसा लगेगा, पैसा आएगा कहाँ से? इससे क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा क्या है मेरे को ये बताओ। चलो ठीक है, आपने क्या नाम बताया सर? क्या इंडिया गेट का नाम क्या? भारत माता द्वार, इससे क्या फ़ायदा है ये बताओ। फायदा क्या है? चलो कोई हम काम करते हैं, ये होता है कि चलो जनहित में फ़ायदा हो, वो हम काम करते हैं, लेकिन इससे फ़ायदा क्या है? सबसे पहले इन्होंने कहा है जो गोरख, उसका नाम बदल करके दीनदयाल। नहीं, पहले फायदा क्या बताइए? नहीं, फायदा तो बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। करने से फायदा क्या? मुगल चला गया, उसके नाम पर क्यों रहेगा भाई? मुगल के गए कितने साल हो गए, अब उसके नाम पर मैं किसी स्टेट का नाम, किसी राज्य का नाम, किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम क्यों रहेगा भाई? क्या और नहीं लोग महापुरुष थे? अरे और नहीं महापुरुष हैं देश में क्या? उनके नाम पर रख देते, इनको परेशानी किस बात क्या है? और दूसरी बात कि कैसे नहीं है, अच्छी बात है ये बात। जब हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की गरिमा को आगे बढ़ाना है, हिंदुस्तान के नाम को रोशन करना है, तो हमें हिंदुस्तानी नाम रखना पड़ेगा। हमें ये मुगल फुगल ये सब ख़त्म करना पड़ेगा। इंडिया नाम, ये बताओ, क्या इंडिया नाम हिंदुस्तानी नाम नहीं है? इंडिया के 5 नाम है ना, 5 नाम है, इंडिया भी तो के नाम में है, उसमें क्या दिक्कत है? इंडिया है, हिंदुस्तान है, सोने की चिड़िया है, और भी 2 नाम है मैं भूल रहा हूँ, तो क्या इस नाम से नहीं जाना जा सकता है? इसमें पैसा कितना खर्चा होगा आपको पता है? ये पैसा आएगा कहाँ से? ये सारा पैसा 13,516 जो शहीद हुए थे हमारे, उनका नाम वहाँ पर अंकित हैं, लिखे गए हैं। उसको किसने करा नाम अंकित? इससे पहले क्या जिस बात क्या का अभी कही इंडिया गठबंधन भी नाम उसी पे रखा गया। वो अभी के तो नहीं है ना, वो पहले विश्व युद्ध के समय का है। लेकिन उसको इस तरह से सुसज्जित करने वाला कौन है? पहले भी तो कांग्रेस कर सकता चाचा, लेकिन उसको सुसज्जित करने का, सबके प्रतिमा लगाने का, सबका नाम लिखने के बाद शहीदों को स्थापित करने का काम किसने करा? नरेंद्र मोदी ने करा ना, पहले तो नहीं करा किसी ने। अब के थोड़ी ना है ये तो यार तो वहाँ तो ये प्रतिमा सब थी इंडिया गेट पर पहले, जो इस बात के करते हैं पहले ये प्रतिमा थी। जॉर्ज पंचम की बात कर रहे हैं आप? जितने भी लोगों की जो भी स्वतंत्रता से, जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जगह वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी का लगाया गया है। सुभाष जी का लगाया गया। जो स्वतंत्रता सेनानी चाहे किसी भी धर्म के लोग थे, सबके प्रतिमा लगे। आप पहले विश्व युद्ध के समय की बात है, 1921 में बनना शुरू हुआ था, 1931 में जो है सो बना है ये। अरे तो बना था, कागजों में थी, लेकिन उसको क्रियान्वित करने का काम किसने करा? नरेंद्र मोदी ने करा ना। आप जाकर आप कर्तव्य पथ पर देखो, कर्तव्य पथ पर देखो, तिलमिलाहट तकलीफ क्यों होती है? ये इंडिया गठबंधन के समर्थक को और इंडिया गठबंधन को तिलमिलाहट क्यों होती है? क्योंकि जो मोदी जी देश में अब देश की कल्चर को लागू करना चाहते हैं, इनकी परेशानी इन्हें दिख रहा है। 1931 में बना, कैसे बनेगा 1931 में? 1921 में बनना शुरू हुआ था, 1931 में समाप्ति हुआ। नहीं हो, अंग्रेजों ने नहीं बनाया है, ये गलत है आपका सोच। तो देश आजादी नहीं हुआ था। हाँ, तब कैसे बनाता? हाँ, आप क्या बात कर रहे हैं? देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद आई है कांग्रेस, उससे पहले तो अंग्रेजी थे ना। हाँ, में पहला चुनाव हुआ। हाँ, इंडिया गेट की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ,
मैं इंडिया गेट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इंडिया गेट की बात, हाँ। मालूम नहीं है। नहीं, वो शहीदों का बात आप कर रहे थे, मूर्तियों की बात कर रहे थे। तो ये 1931 में वो मूर्ति नहीं लगाया गया, वो मूर्ति नहीं लगाया गया। अच्छा, मैं ये क्या कह रहा हूँ कि देखिए ना, राजपथ का नाम चेंज कर दिया, कर्तव्य पथ हो गया, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस जी की भी है ना लगाई गई, पर अब इंडिया गेट को चेंज कीजिएगा। देश में और भी स्मारक बहुत हैं, कितनों को चेंज कीजिएगा? सर, इनकी उपलब्धि यही है, इनका काम ही यही है, और कोई इनका धरातल पे काम नहीं है। इनका काम ही यही है, यही कि अब पहले तो टॉयलेट गिनवाते थे ना, अब ये गिनवाएंगे हमने इसका नाम चेंज कर दिया, हमने इसका नाम चेंज कर दिया, हमने इसका नाम चेंज कर दिया। इनका काम ही यही है, और कोई विकास नहीं है इनके पास। हमने टॉयलेट बनवाए तो टॉयलेट गिनवाए। तुमने 52 साल रखे, जिसके गुण गाते थे वो क्यों नहीं टॉयलेट बनवा के दिया? तुम भी तो गुण गाते, तुम तो इस लायक तक नहीं समझे कि हम अपने बहन बेटियों का इज्जत की रक्षा खुद कर सके। इनकी ऐसी मानसिकता है। और टॉयलेट पे, राशन पे, बर्तन पे तो ये सबसे पहले बोलेंगे कि मोदी जी ने खाने के लिए राशन दिया, जाने के लिए टॉयलेट दिया, बजाने के लिए थाली दिया। ये काम तो सबसे पहले इनको याद आएगा, सबसे पहले। हम ये बोलना चाहते हैं कि विकास का जहाँ तक ये बात कर रहे हैं, इनको ज्ञान होना चाहिए कि विकास का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखिए, 70 साल में एक एम्स बना था, मोदी के रीजन में 70 साल में एक एम्स दिल्ली में था। लेकिन मोदी जी के रीजन में आज 27 एम्स बन रहा है, 27 एम्स बन रहा है, जिसमें कुछ एम्स चालू हो गया है। जैसे चालू हुए एम्स का जगह का नाम बता रहा हूँ मैं, जैसे ऋषिकेश का एम्स है जो चालू है। हम देवघर से आते हैं, बाबा बैजनाथ धाम से, वहाँ का एम्स चालू है। पटना का एम्स चालू है। यूपी में 2 एम्स चालू हो गया। 2 एम्स का नाम बताओ, कहाँ कहाँ है? पहले गोरखपुर में। एक मिनट रुक जा, मुझे पता है। मैं गोरखपुर में नहीं है, पटना कहीं और है और गोरखपुर कहीं और है। देखो, एम्स स्ट्रक्चर खड़ा करने से नहीं होगा, काम करना भी। अरे रुक तो जा, ये लोग हैं जो कांग्रेस की चश्मा पहन के यहाँ बकवास करने आ जाते हैं। कांग्रेस की चश्मा हटा लो। पहले 75 एम्स एयरपोर्ट थे, आज कितने एयरपोर्ट है हर डिस्ट्रिक्ट में? जो हमारे समित पात्रा बोले वो सुनो तुम। समित पात्रा जो बोले वो सुनो। एम्स की बात बता रहा हूँ। हमारे यहाँ ना गोरखपुर में 2019-20 में एम्स बन के तैयार हुआ था, जहाँ तुमने इलाज करवाया, बन के तैयार हुआ था। जहाँ तुमने इलाज करवाया करता है, पुली वर्क नहीं करता है। हमारी खुद ही बहन थी एक, मतलब उसका हार्ट का प्रॉब्लम था। अगर पुली ट्रीटमेंट वहाँ होता तो मैं दिल्ली एम्स लेके नहीं आता, मैं वहीं काम कराता। हाँ, कराया, उससे क्या हुआ? हाँ, देवघर का एम्स चालू हो गया, ऋषिकेश का एक चालू हो गया। दरभंगा पे बोल दो, दरभंगा कितने सालों से बन रहा है। भैया बोलो चाचा की। एक मिनट, चाचा पहले अपना तुम कान का इलाज करवा लो, इसके बाद देश का किडनी का इलाज करवा लेना। मुद्दे से बात नहीं। अब बताओ ना। अरे लड़ो नहीं। अरे हमारा मुद्दा यह था, देश के अंदर में कितने नाम चेंज हो गया, बताइए मुझे। कितने नाम चेंज कीजिएगा? इंडिया गेट का भी कर रहे हैं आप। पैसा कहाँ से आएगा? चेंज करके फायदा क्या होगा? किसको फायदा होगा? पैसा कहाँ से आएगा? जो सुनो, जितने इतने बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, इतने बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, ये पैसा ये दे रहे हैं या कांग्रेस दे रही है? कांग्रेस दे रही है। कहाँ से बन रही है? आज देश की जनता गर्व करती है अपने परिवहन विभाग पर में, जो अमेरिका की तरह जाल बिछा दिया पूरे हिंदुस्तान में। गर्व होना चाहिए। सिर्फ क्रिटिसाइज मत करो, सरकार को सलाह हो। जो पहले सुनो, एक बार भैया, पुल पे वो पुल बहने गए। एक बार सुनो ना, वो पुल बहने गए, वो बारिश तेज आई थी, इस मारे गिर गए। सरकार बिहार में, भाई सुनो, वो पुल बहने गए, वो बारिश तेज आई थी, इस मारे ढह गए। कांग्रेस के टाइम में इंसान बह जाते थे, कांग्रेस के आंख से आंसू नहीं बहती थी। आज इनको पुल बहता नजर आ रहा है, राम मंदिर का टपकता नजर आ रहा है, पार्लियामेंट टपकता नजर आ रहा है, लेकिन उसका शिलान्यास, उसका काम कहीं 1200 करोड़, कहीं 2000 करोड़ हो रही है, ये नजर नहीं आ रहा है। टपकता इसलिए नजर आ रहा है कि क्योंकि तुमने बनाया नहीं है, तुमने चूना लगाया है। तुमने बनाया नहीं, तुमने चूना लगाया है। ये कह रहा है ना, पार्लियामेंट टपक रहा है। ताजमहल के कारीगरों ने एक छेद करा था ताजमहल में, वो आज तक ढूंढ नहीं पा रहा है कि वो पानी कहाँ से टपकता है। ऐसे हमारे मोदी जी ने एक छेद करवाया उसमें, आज तक वो कोई मजदूर जो राजा होगा, महाराजा होगा, वो भी नहीं ढूंढ पाएगा कि पानी टपक कहाँ से रिया है। हमारे मोदी जी ने कोई बढ़िया करके बनवाया है। और ये कह रहा है भेरा क्या भेरिया है।
वो तो बारिश तेज आ रही है, बारिश तो भेरी है भाई, क्या तुम्हारे कहने से भेगा? व्यंग कर रहे हैं आपके ऊपर। बैंक देखो, इनको वो भी चीज़ याद करना चाहिए। पार्लियामेंट या राम मंदिर पे हकता तो दिख गया, लेकिन जब 92 के अंदर वही मुलायम सिंह के गोली से लाखों कार सेवक मारे गए थे, खून टपक रहा है, तब नजर नहीं आए थे भैया? एक मिनट, जब मुलायम सिंह के टाइम पे तो हम थे नहीं, जब गोलियां चल रही थी। हमने तो ये देखा हमारे प्रधानमंत्री ने राम मंदिर बनवाया, हमें तो ये पता है। हमें ये नहीं पता किसने गोलियां चलाई और किसको कौन मारा, कौन सी कौम के मारे, हमें नहीं पता। सब ऑर्डर तो हमारे प्रधानमंत्री का ही था ना, हमारे प्रधानमंत्री ने बड़ी सपोर्ट करी। और बात सुन लो, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, इस हमारे राम मंदिर बना, और लोग बाग तो ये भी कह रहे थे खून की नदियां बह जाएंगी। कहाँ बह गई, कहाँ बह गई? अरे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और मोदी जी ने हमें कहा भाई शांत हो जाओ, बन गया राम मंदिर। आज कौन है राम मंदिर, देखो कैसा शानदार बना, कितने लोग काम कर रहे हैं राम मंदिर की वजह से।